भारतीय परिवारों में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वृद्धजनों को अनेकानेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और उनका अंतिम जीवन बड़े कष्ट से बीतता है। बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जिनमें वृद्धजनों का शासन चलता है अथवा उनका सम्मान होता है। कुछ तो अक्षम और रुग्ण रहकर अपमान और अवज्ञा की कड़वी घूंट पीते हुए जीवन यापन करते हैं और अंत में बड़ी ही करुणा अवस्था में अपनी ये लीला समाप्त करते हैं, और कुछ अपनी संतानों के होते हुए असहाय बनकर दर दर की ठोकरें खाते हैं। सौभाग्य से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने यौवन काल में पर्याप्त धनराशि जुटा लेने के कारण अपनी संतानों की प्रीति बोझ नहीं बने रहते हैं और उनका जीवन संकटापन्न नहीं होता। उनका ये सुख भी असली सुख नहीं है। वास्तव में उनके उत्तराधिकारी लोभावश ही उनका आदर सम्मान करते हैं, परंतु मन ही मन उनकी परलोक सिधारने की कामना करते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी वृद्धावस्था को भी सुखी कहना उचित नहीं जान पड़ता। आमतौर से विचारकों की यह धारणा है कि एक वृद्ध का जीवन केवल इसलिए दुखी होता है कि उनके हाथ में धन नहीं रहता और वह अपनी जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जनों पर निर्भर हो जाने के कारण परोपजीवी बन जाता है। इसी से उसकी उपस्थिति सबको खलती है। यदि वह आत्मनिर्भर हो जाए तो उसकी विपत्ति दूर हो सकती है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अत्यंत वृद्धजनों को पेंशन देने की योजना बनाने जा रही है और सरकारी नौकरों को अवकाश प्राप्त करने के बाद पेंशन देती भी रही है। क्या ऐसी योजनाओं से वृद्धों की समस्त समस्याओं का हल हो सकेगा? तनिक भी विचार करने के पश्चात स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रकार की सरकारी आर्थिक सहायता से केवल आंशिक लाभ ही वृद्धजनों को होगा। उनकी बहुत सी कठिनाइयां मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी हैं, जिनके सही ढंग से हल होने पर ही वृद्धावस्था का सुख निर्भर है। इन्हें हल करने के लिए परिवार और समाज का सहयोग अपेक्षित तो है ही, साथ ही वृद्धजनों को स्वयं ही विचार करना होगा और अपने दृष्टिकोण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना होगा। वृद्धावस्था का प्रारंभ 55 से 60 की आयु बाद माना जाना चाहिए। इस आयु में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। एक तो आमतौर से पुरुष संतानोत्पत्ति के कार्य में अक्षम सिद्ध होने लगता है। स्त्रियां कुछ पहले से प्रजनन कार्य के लिए असमर्थ हो जाती हैं। दूसरे, उसे अपने व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करना होता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें मजबूरन अवकाश लेना पड़ता है, और जो व्यापार आदि करते हैं वे भी अपने को अशक्त अनुभव करने लगते हैं। उनका काम केवल दुकान पर बैठने का होता है और परिवार के नवयुवक कहने लगते हैं कि अब आप विश्राम करें, घर बैठे आदि। इन बातों के मनोवैज्ञानिक परिणाम बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इस समय को संक्रांति काल कहना उचित होगा। प्रारंभ में वृद्धावस्था में पदार्पण करते ही मनुष्य के मन में बड़ा भीषण संघर्ष उत्पन्न होता है। अभी तक परिवार में उनकी सत्ता अवधि थी, हर मामले में उसका एकाधिकार था, 10 आदमी उसका कहना मानते थे, परंतु अब स्थिति उल्टी हो जाती है। अब उसे दूसरों का संरक्षण चाहिए। उसकी शारीरिक शक्तियां निर्बल हो जाती हैं और वह ये समझने लगता है कि बेकार की वस्तु हूँ। एक और असमर्थता की भावना, दूसरी ओर शक्ति बनाए रखने का मोह, इन दोनों प्रवृत्तियों के संघर्ष पर यदि वृद्ध मनुष्य अपने विवेक द्वारा विजय नहीं प्राप्त कर लेता तो वह स्वयं ही दुख का बीज बोता है। परिवारों में पिता या पितामह चाहते हैं कि हमारा कहना चले, ये भावना ही उनके दुख का मूल है। परिवार में नई शक्तियों के उत्पन्न होने पर जर्जर शक्तियों का, चाहे वे पहले कितनी ही उपयोगी रही हों, टिकना संभव नहीं है। यदि वृद्धजनों को सुखी होना है तो उन्हें उस सत्य को ग्रहण कर लेना चाहिए और शक्ति और सत्ता बनाए रखने की मृगमरीचिका के बुलावे में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात निःसंकोच स्वीकार करनी पड़ती है कि हम भारतीय जनों के पूर्वज आर्य बड़े ही दूरदर्शी थे। उन्होंने इस सत्य को ध्यान में रखते हुए ही मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित करके 4 आश्रमों की परिकल्पना की थी। उन्होंने यौवनकाल और प्रौढ़ावस्था के बाद आसक्ति से दूर रहकर विराग का जीवन अपनाने का जो संदेश किया था, उससे उनकी मनोवैज्ञानिक सूझ का परिचय मिलता था। वृद्धावस्था के प्रारंभ होते ही घर को छोड़ देना और परिवारजनों से आसक्ति का संबंध विच्छिन्न करके वैराग्य धारण करना उस भयानक मानसिक संघर्ष का अंत करना था जिससे हमारे अनेक वृद्धजन पीड़ित रहते हैं। यदि जीवन को सुखी बनाना है तो उसी पुरानी व्यवस्था को कुछ हेर फेर करके अपना लेने से संकोच करना उचित नहीं है। हम भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति की प्रशंसा तो खूब करते हैं, परंतु उसके उपयोगी तत्वों को ग्रहण नहीं करते। यदि जीवन के अंतिम दिनों में तटस्थ होकर वैराग्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए मनुष्य कटिबद्ध हो जाए तो उसकी वृद्धावस्था निश्चय ही सुखी होगी। वृद्धजनों के दुखी और असंतुष्ट होने का एक कारण और है, और वह है उनकी अनुदारता। वे जिस जमाने में पैदा होते हैं उसी जमाने की परंपराओं का पालन करते जाते हैं। समय के परिवर्तन और युग धर्म की उपेक्षा करते हुए वे संकुचित मनोवृत्ति अपनाए रहते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ अशिक्षा के कारण वृद्धजन नई विचारधाराओं को ग्रहण नहीं कर पाते।
हर्ष का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर रही है। वृद्धजन इस व्यवस्था से लाभ उठाकर अपने विचारों की संकीर्णता दूर कर सकते हैं। यदि वृद्धजन पठन पाठन की आदत डाल लें तो उनकी यह कमी दूर हो सकती है। प्राचीन काल में वृद्धजनों के लिए धर्माचार और संन्यास आदि का विधान किया गया था। इस भौतिक युग के वातावरण में पला हुआ व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियों को वृद्धावस्था में बदलने में असमर्थ होता है। बहुत कम लोग पूजा पाठ और ध्यान की ओर प्रवृत्त हो पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज सैकड़ों दूसरे द्वार खुले हुए हैं। प्रजातंत्र का युग है, चारों ओर राष्ट्र की सेवा और समाज सेवा की चर्चा चल रही है। वृद्धजन अपने समय का सदुपयोग इन रचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। ऐसे अनेक सद्व्यसन हो सकते हैं जिनके द्वारा वृद्धजनों का मनोरंजन हो सकता है और साथ ही उनके द्वारा समाज को बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। और साथ ही उनके द्वारा समाज को घरों की सफाई, मरम्मत, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, साधारण रोगों के उपचार, अतिथियों का स्वागत सत्कार, घर की देखरेख और सुरक्षा आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनको रुचिपूर्वक करते हुए वृद्धजन अपने को उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनमें शारीरिक शक्ति की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी बुद्धि बल की। अनुभवी वृद्धजन इन्हीं करके अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं और आत्मसंतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुखमय वृद्धावस्था जीने के लिए 15 अनमोल बातों की। तो 1. अपने स्वयं के स्थायी आवास पर रहे ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सके। 2. अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें, अति प्रेम में पढ़कर किसी के नाम करने की न सोचे। 3. अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर न रहे कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है और कभी कभी न चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं। 4. उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हो, यानी सच्चे हितैषी हों। 5. किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें। 6. अपनी संतानों के जीवन में दखलंदाजी ना करें, उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से जीवन व्यतीत करें। 7. आप अपनी वृद्धावस्था का आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने तथा सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें। 8. लोगों की बातें सुने लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय लें। 9. प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगे, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफी एवं हिम्मत। 10. अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें, चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान ना दें, उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहती हैं। 11. अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीने का प्रयत्न करें, खुद प्रसन्न रहें तथा दूसरों को भी प्रसन्न रखें। 12. प्रतिवर्ष छोटी छोटी यात्रा पर 1 या अधिक बार अवश्य जाएं, इससे आपके जीने का नजरिया भी बदलेगा। 13. किसी भी तरह के टकराव को टालें एवं तनावरहित जीवन को जिएं। 14. जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता, चिंताएं भी नहीं, इस बात का विश्वास करें। 15. अपने सामाजिक दायित्वों, जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लें। याद रखें, जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते हैं तब तक आप जीवित नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।